हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 5 मार्च 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 मार्च 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुराग अग्रवाल। तो अनुराग अग्रवाल जो हैं, इन्हीं को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। IPS ऑफिसर अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल 1998 बैच के असम मेघालय कैडर के IPS ऑफिसर हैं और इन्होंने रघुवीर लाल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। तो देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये अपने देश भारत के गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी और इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धोलेरा गुजरात में की जाएगी। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निकारागुआ। तो भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र ये निकारागुआ बना है। निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। अब बात करें निकारागुआ की, तो निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, मुद्रा है निकारागुआन कोर्डोबा और वहाँ के राष्ट्रपति हैं डेनियल ओर्टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 मार्च। तो अभी हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस की घोषणा 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और यह 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाने का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी। तो अभी हाल ही में NSG का नया महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को SSB के महानिदेशक के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बात करें NSG की, NSG का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना हुई थी इसकी 22 सितंबर 1966 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजीव शर्मा। तो अभी हाल ही में संजीव शर्मा को ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए अतरौली के कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक संजीव शर्मा को ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें मध्य प्रदेश के नव प्रज्ञा काव्य फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, नैरोबी। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र का आयोजन ये नैरोबी में किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने केन्या के नैरोबी में आयोजित अपने 6ठे सत्र में सतत जीवन शैली से संबंधित भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और पर्यावरण पर दुनिया की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में UNEA का लक्ष्य दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के जीवन में सुधार करते हुए मानवता और प्रकृति के बीच सद्भाव बहाल करने में मदद करना है। बात करें UNEP की, UNEP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। UNEP का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में और इसके अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चाप चार कुट त्योहार मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम। तो मिजोरम राज्य में अभी चाप चार कुट त्योहार मनाया गया है। मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार चाप चार कुट राज्य में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं लालदोमा और राज्यपाल हैं हरिबाबू खम्मपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामयिक मृत्यु के कारण कठिनाइयों को कम करने के लिए कौन सा राज्य सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। तो असामयिक मृत्यु के कारण कठिनाइयों को कम करने के लिए नागालैंड राज्य सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना को शुरू करेगा। नागालैंड सरकार ने परिवार के कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के कारण वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए एक पूर्ण वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा की है और यह योजना मुख्यमंत्री और प्रभारी वित्त मंत्री नेफ्यू रियो द्वारा राज्य की विधानसभा में पेश किए गए बजट का हिस्सा है। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की, तो ये पेइंग गेस्ट योजना ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुई। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में। पारदीप फिशिंग हार्बर परियोजना उड़ीसा राज्य में। SC/ST छात्रों के लिए योगश्री नामक योजना पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू हुई और रामलला दर्शन योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसने पोषण उत्सव को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो अच्छे पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव को शुरू किया है। इस पोषण उत्सव का उद्देश्य अच्छे पोषण व्यवहार को बढ़ावा देना और अच्छे पोषण प्रथाओं को बढ़ावा देकर कुपोषण से निपटने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों के बारे में बताना है। बात करें अन्य महोत्सव की, तो पहला नेशनल फूड फेस्टिवल 2023 से नई दिल्ली में मनाया गया। कार्बी युवा महोत्सव असम में। पहले नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 नई दिल्ली में और चंदवी महोत्सव असम में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीज कुरैशी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो अजीज कुरैशी ये उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अनुभवी राजनेता अजीज कुरैशी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अजीज कुरैशी एक भारतीय राजनीतिक और भोपाल मध्य प्रदेश के मिश्रित अरब पठान मुस्लिम जाति और उर्दू भाषाई पृष्ठभूमि के एक वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता थे।
अजीज कुरैशी ने जनवरी से मार्च 2015 तक मिजोरम के 15वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था और इसके अलावा उन्होंने पहले 2012 से 2015 तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधनशील अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज लॉन्च किया। यह स्वदेशी रूप से निर्मित जहाज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को निरस्त करने का फैसला किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड देश ने तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की नई सरकार ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड सरकार का यह फैसला जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा और इस घोषणा के साथ उन्होंने इस मुक्त तंबाकू उत्पादों में निकोटीन सामग्री में कटौती करने का निर्णय किया और तंबाकू खुदरा विक्रेताओं की संख्या में 90% से अधिक की कमी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुनील भारती मित्तल। तो सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें यूके और भारत के व्यावहारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया और इससे पहले रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी को भी यह सम्मान मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फार्मासिटी परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने फार्मासिटी परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है। तेलंगाना सरकार ने कानूनी जटिलताओं, किसानों के विरोध और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला करते देते हुए बहुप्रचारित हैदराबाद फार्मासिटी परियोजना को बंद करने का विकल्प चुना है। बात करें अब तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। अब स्टैटिक जीके को देखें तो मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्वज ऋजु पेशी पाई जाती है? सही आंसर है आंख में। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1968 में। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सही आंसर है ओजोन परत से। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? सिप्रा। नृत्य नाटक ख्याल किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता। JPEG का सही पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? डांग घाटी। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से कहाँ तक है? लोनी तक। अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में
राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी थी। 1580 में भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 15 में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने थे? तो ये बने थे ट्रांजिस्टर से। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नाटो में शामिल नया सदस्य देश कौन सा बना है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, स्वीडन। तो हाल ही में नाटो में शामिल नया सदस्य देश ये स्वीडन बना है, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही बताया था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।